आपका स्वागत है एक कदम सच की ओर न्यूज चैनल में। बिग ब्रेकिंग पलिया, रवि गुप्ता ने जारी किया संदेश, चेयरमैन बना तो लिखूंगा इतिहास की नई गाथा। संवाददाता मोहम्मद सलीम के साथ अरबाज सलमानी। पलिया में भाजपा नेता रवि गुप्ता ने अपनी दावेदारी को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें नगर पालिका अध्यक्ष चुना जाता है तो वह शहर के विकास में एक नई गाथा लिखेंगे। रवि गुप्ता की कार्यशैली और जनता के प्रति समर्पण को लेकर पलिया के नागरिकों में गहरी आस्था है। कोरोना काल में निभाए अहम भूमिका। रवि गुप्ता ने कोरोना महामारी के दौरान अपनी सेवाओं से जनता का दिल जीता था। हजारों ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराकर उन्होंने पलिया के कई लोगों की जान बचाई थी। ये सेवा कार्य आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा है और उन्हें एक जनसेवक के रूप में स्थापित करता है। चुनाव लड़ने से जनता में उत्सव का माहौल। सभी के अनुसार रवि गुप्ता नगरपालिका अध्यक्ष पद के सबसे मजबूत दावेदार हैं। पलिया की जनता में उनके चुनाव लड़ने की घोषणा से उत्साह की लहर है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वह चेयरमैन बने तो शहर के विकास और जनसेवा में नया अध्याय जोड़ा जाएगा। रवि गुप्ता की लोकप्रियता और जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ ने इस चुनाव को और भी रोचक बना दिया है। पलिया के नागरिक उनके नेतृत्व में उज्जवल भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं। मेरे सभी सम्मानित एवं अत्यंत प्रिय पलिया नगरवासियों को आपके रवि भैया का शीश झुकाकर सादर प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। मैंने पार्टी में पिछले कम से कम 20 से 25 वर्षों से लगातार काम किया है। 2012 में नगरपालिका का टिकट मांगा था पर नहीं हुआ, हमने संगठन को सहयोग किया। उसके बाद 17 में हमने टिकट मांगा, फिर भी नहीं मिला तो भी हमने संगठन को सहयोग किया। पलिया की जनता चाहती थी कि मैं विधानसभा में आऊँ, तो हमने 22 का विधानसभा टिकट भी अपनी पार्टी से बड़ी ही दमदारी से मांगा, पर किन्हीं कारणों से हमारा 22 का टिकट भी नहीं हो पाया। तो हमने जिस प्रत्याशी को टिकट मिला तन मन से लड़ा के उनको जिताने का कार्य किया। उसके बाद 2023 में नगर पालिका में प्रयास किया। उस समय भी टिकट ना होने के बाद मैंने प्रत्याशी को सपोर्ट करके चुनाव जिताने का कार्य किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ। मुझे आशा है कि अब ये जो उपचुनाव होने जा रहे हैं इसमें पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी और मुझे पार्टी टिकट देने का काम करेगी। नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु मुझे पार्टी टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। और निश्चित ये मान के चलिए जो पलिया की समस्याएं हैं वो किसी से छुपी नहीं है। हमारा युवा और हमारे बुजुर्ग लोग, पलिया में बुजुर्गों के लिए कोई पार्क नहीं जहां वो घूम सकें। मेरा सबसे प्रथम कार्य होगा उनके लिए पार्क का निर्माण कराना। बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है, उसकी व्यवस्था कराना। पलिया में समस्याएं बहुत हैं, किसी से छुपी नहीं है। बाढ़ हर साल परेशान करती है, उस पर बहुत कार्य करना अत्यंत आवश्यकता है। मैं पलिया जिला बनाओ मंच का अध्यक्ष हूँ। मेरा एकमात्र सपना है मेरा पलिया जिला बने, क्योंकि पलिया जिस दिन जिला बनेगा उस दिन पलिया अपने आप में विकास की गाथा गढ़ेगा, ऐसा मैं भी मानता हूँ। आप सभी को भी जानकारी होगी। और आपको पता ही है कि अभी एयरपोर्ट का हम लोगों ने जो प्रयास किया वो सफल हुआ। एयरपोर्ट पलिया बन के चालू हुआ है। हमारे पलिया का नाम विश्व के मानचित्र पे स्थापित हो चुका है और मैं एक विजन के साथ इस चुनाव में आ रहा हूँ। बाकी आप देखिए और एक बार आप सभी लोग मंथन करिए कि जो लोग चुनाव होता है केवल चुनाव में दिखाई पड़ते हैं और जिनका काम केवल चुनाव लड़ना ही है, पर उनके पास कोई विजन नहीं है। याद करिए वो कोरोना का कालखंड, जब पलिया के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने पलिया का बेटे होने का फर्ज निभाया। मैंने हजारों सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी पलिया की जनता को देकर, बचाने वाला ईश्वर है, पर मैंने उनको ऑक्सीजन सिलेंडर देने का काम किया। मेरे से जो बना कोरोना कालखंड में मैंने किया। उस समय सारे नेता मैसेज डाल डाल के अपने अपने घरों में क्वारंटाइन हो गए थे, तब आपके इस बेटे ने फर्ज निभाया। बाढ़ आई, बाढ़ के समय सबसे आगे बढ़ के मैंने कार्य करने का पूरा प्रयास किया। मेरे से जितना बना है उतना किया है। पलिया पे जब जब समस्या आई है तब तब आपका बेटा सबसे आगे दिखाई पड़ा है। मेरी ग्वारी फंटा मंडी हटी थी, सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे, उनकी लड़ाई मैंने बुलंद की। मैंने ग्वारी फंटा मंडी ना हटे इसके लिए पूरा प्रयास किया। माननीय योगी मुख्यमंत्री, हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनको मैंने पत्र भी लिखा था कि इनको कहीं और निर्वासित किया जाए। आने वाले समय में मैं जो ग्वारी फंटा से निर्वासित लोग जिनको आज भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है उनके लिए जगह पे प्रबंध करूंगा, जगह का। और बनगवा मंडी जो है जहां पे हमारे व्यापारी विराजमान है, वो मंडी पूरी तरीके से कैसे पक्की हो जाए उसका भी मैं कार्य करने का कार्य करूंगा। और निश्चित ये मान के चलिए अगर मैं पलिया चेयरमैन बनता हूं, इतिहास रचेगा पलिया और गाथा गाएगा विश्वास विकास की, ये मेरा विश्वास करिएगा। और मुझे आप सबके आशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता है। आप पलिया नगरवासियों का आशीर्वाद मेरे लिए परम आवश्यक है। आप जानते हो कि पलिया आज की डेट में
इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी को भी केवल जिता के बैठा दे। अब पलिया को जरूरत है काम करने वाले व्यक्ति की। अगर मैंने पिछले 20 वर्षों में 15 वर्षों में शहर के लिए, शहर की जनता के लिए, आप लोगों के लिए कुछ किया है तो मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आपसे वादा करता हूं आप ये शब्द भूल जाएंगे पलिया में इस चीज की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय पलिया।